हेलो बच्चों। आज फिर से हम लोग क्लास 12th की बोर्ड लेवल की इस लेक्चर सीरीज में थर्ड लेक्चर, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपकी फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज हो चुका है। सेकेंड टॉपिक गॉस थ्योरम कंप्लीट हो चुका। आज ये थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। उसके पहले बस इतना सा, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 20 से 25 दिनों में आपको क्लास 12th का पूरा चैप्टर का वीडियो यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो क्लास 11th में आप जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उससे कुछ मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका कुछ मिलता जुलता है, बाकी और कुछ नहीं उससे कनेक्टेड है। वहां पर क्योंकि मास की बात होती थी, यहां पर चार्ज की बात होगी। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट टॉपिक ही हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट पॉइंट ही स्टार्ट किया जाता है डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया जैसे एक चार्ज ये है Q, और इस चार्ज से R डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर एक किसी भी चार्ज को, यानी चार्ज कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, उसको इनफाइनाइट से, मान लिया वो टेस्ट चार्ज है Q0, तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन, work done to carrying any charge from infinite to a point inside the electric field is called electric potential energy. सेकेंड पॉइंट आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही सेम डेफिनेशन है, वहां पर एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, यहां पर हो गया एनी यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो U अपॉन Q0। बेटा इसकी यूनिट है जूल, इसकी यूनिट है वोल्ट यानी V, एंड बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसी के बाद एक थर्ड पॉइंट और आएगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस यानी DV, और ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो सेम चीज है, वर्क डन दो पॉइंट्स के बीच में पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी सपोज दैट अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इज हमेशा जो आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। और बेटा एनर्जी और पोटेंशियल बोथ आर पॉइंट फंक्शन, यानी ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये पॉइंट फंक्शन है, दैट इज नॉट पाथ फंक्शन। तो पहले 3 पॉइंट्स जो मेन इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देयर डेफिनेशंस। work done to carrying any charge from infinite to a point inside the field is called electric potential energy. Per unit charge potential, or inside the electric field work done to carrying any charge, any unit charge from one point to another point is called potential difference. ठीक है, तो चाहे इसकी डेरिवेशन की बात करें हम, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन की बात करें, बोथ डेरिवेशन आर सिमिलर, क्योंकि हम पहले U कैलकुलेट ही करेंगे, बाद में उसी को Q0 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गॉट पोटेंशियल। क्लियर है? तो हम पहले डेरिवेशन करते हैं। सपोज दैट दिस चार्ज इज पॉजिटिव, और ये जिसको हम ले आए हैं दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेज, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर रिपेल किए यानी एक फोर्स लग गया, रिपल्सन। और फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 R की पावर -2।
यहां पर फिर से वही बात आ गई, जो आपका फोर्स आया वो क्या है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट है। और अगर कोई भी फोर्स डिपेंडेंट है यानी वेरिएबल फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम पहले एक एलिमेंट्री लेंथ यहां पर कट कर लिए डी आर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई, तो थीटा की वैल्यू आ गया 180। तो अगर हम यहां पर dw कैलकुलेट करेंगे तो dw इज f इंटू डी आर cos 180 एंड cos 180 की वैल्यू -1, देन वी गॉट -f इंटू डी आर। f की वैल्यू ऊपर हमारे पास है, रख दिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट r की पावर -2 इंटू डी आर। एंड बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टोटल वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है ये, और ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर -2 डी आर को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट प्लेस करेंगे इंफिनिटी टू r। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला यहां पर लगेगा x की पावर n वाला। तो फॉर्मूला क्या है भाई, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर n क्या है, -2 है, यहां पर n क्या है, -2 है। तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इंफिनिटी टू r। तो u इज इक्वल टू आ गया -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r इंफिनिटी टू r। अब ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, तो u इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले r की प्लेस पे अपर लिमिट यानी 1 अपॉन r माइनस लोअर इंफिनिटी, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। यहां से हमें u का फॉर्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r। इस फॉर्मूले से हम किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस याद रहे बेटा, इन u एंड v चार्जेज आर प्लेस्ड विद देयर साइन, विथ साइन, यानी अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, क्योंकि इसके पहले हम फोर्स था या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दोनों क्वांटिटी हमारी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। वहां पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता था, डायरेक्शन चेंज होती थी, तो वहां हम चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते थे। लेकिन इस पॉइंट में यानी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो, यहां पर हम चार्ज को विद साइन प्लेस करेंगे। यानी अगर कहीं लिखा है -10 तो हम फाइनल सॉल्यूशन में -10 को भी पुट करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू u अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। यानी कहीं पर भी अगर बेटा दो पॉइंट चार्ज है उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, देन बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r। और अगर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, और ये रहा उनका डेरिवेशन। अब बेटा न्यूमेरिकल जब आते हैं तो न्यूमेरिकल तो कभी कभी दो ही चार्ज के लिए पूछ लिया, कभी कभी, अब हम एक वेरिएबल फॉर्म में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते चल रहे हैं। मान लिया टाइप 1 क्वेश्चन कभी भी आ गया, एक चार्ज यहां पर रख दिया है 2 कूलम, एक चार्ज यहां पर रख दिया है -4 कूलम, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने आपको पहले निकाल दिया पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 यानी 2, Q2 यानी -4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, -36 इंटू 10 की पावर 9 जूल आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल की बात करें, 2 कूलम यहां रखे हो, -4 कूलम यहां हो, और आपको एक पॉइंट O है जिसकी डिस्टेंस यहां से 1 मीटर, यहां से भी 1 मीटर, और O पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है 1 2, यहां 2 होंगे, तो V इज इक्वल टू जनरली V1 प्लस V2, तो V1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर यानी 2 बाई आर की वैल्यू 1 है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 क्या है -4/1, तो दोनों में 1/4 पाई है यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया, 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 बेटा आएगा -2 यानी -18 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर लीनियर दिया है, या इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस टाइप से दे दे बेटा कि एक चार्ज यहां पर रख दिए 2 कूलम, एक चार्ज यहां पर रख दिए 8 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन बिटवीन देम वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो। सॉरी, एक को -8, बीच में तभी आएगा जब दोनों चार्ज अपोजिट सेंस के होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। अगर दोनों सेम के होंगे तो जीरो वाली पॉइंट बाहर आती है। तो हमने मान लिया यहां पर x, अब ये x हो गया तो कितना आ जाएगा 12 माइनस x, तो इस पॉइंट पर यानी x पे vx 0 हो गया, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। v1 यानी 2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन x, माइनस चूंकि ये चार्ज माइनस है 1/4 पाई 8/12 माइनस x 0, ये कैंसिल, तो 2 अपॉन x इज इक्वल टू 8/12 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 8x, 24 10x, x इज इक्वल टू 2.4 मीटर। यानी यहां पर 2 कूलम 4 कूलम -1 कूलम, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात आ गई, तो यहां पर अगर बेटा ये A है, ये B है, ये C है, तो UAB प्लस UBC प्लस UCA यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन कर लिया, AB यानी 2 इंटू 4/2 डिस्टेंस, प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 2 इंटू -1/2, सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी जूल में आंसर हो जाएगा। मान लिया अगर कभी इस तरीके से चार्ज होगा तो A, B, C और D, अगर एक चार्ज यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, X डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच का जो डायगोनल होता है बेटा √2x हो जाता है, तो टोटल एनर्जी के लिए हो जाएगा UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA प्लस UAC प्लस UBD, क्योंकि 6 पेयर बन जाएंगे टोटल। तो फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल होंगे। मान लिया अगर कभी सेंटर की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल बता दीजिए इसके सेंटर पर O पे, तो कितने चार्ज होगा यहां पर 3, और सेंटर से वर्टिक्स की डिस्टेंस इस केस में होती है x/√3 और इस केस में होती है r इज इक्वल टू x/√2। तो इस केस में आपके पास 4 रहेंगे, VA प्लस VB प्लस BC यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r प्लस 4/r माइनस 1/r। अगर इस केस में रहेगा सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1/r प्लस Q2/r प्लस Q3/r प्लस Q4/r, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स कभी भी आएंगे वो इसी तरीके से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने पढ़ा, अब मान लिया कभी आपसे बोला कि एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पर एक चार्ज रख दिए हैं कैपिटल Q, और एक चार्ज को A से B तक मूव करा के ले गए बेटा। इसका कोऑर्डिनेट था 0, A और इसका कोऑर्डिनेट था A, 0, और चार्ज जो मूव करा रहे हैं Q0। तो फाइंड वर्क डन टू मूविंग फ्रॉम A टू B। तो बेटा वर्क डन अभी हम लोगों ने पढ़ा dv इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन मूविंग चार्ज, तो वर्क डन का यही फॉर्मूला लगने वाला है Q0 इंटू dv, और हमने आपको भी बताया dv हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल भाई। तो यहां पर फाइनली किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, कैपिटल Q के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, क्योंकि डिस्टेंस A ही है, और जब VA कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी वही आ जाएगा Q बाई A। अब दोनों इक्वल हो गए तो dv क्या आ गया 0, इसका मतलब वर्क डन क्या आ गया
जीरो। ऐसे न्यूमेरिकल आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईएससी बोर्ड हो। दूसरा, कभी कभी ये सर्कुलर के लिए बात करेंगे। ए से चले, सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है, पहले आप बी पे आए, फिर यहां सी पे गए, फिर पहुंच गए डी पे। अब क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू डी और मूविंग चार्ज है क्यू नॉट। तो बेटा इसकी वजह से ये ए पे भी रेडियस है, डी पे भी रेडियस है, तो वी ए इज इक्वल टू वी डी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो डीवी फिर से वी डी माइनस वी, ये जीरो आ गया, तो वर्क डन फिर से क्यू नॉट इंटू डीवी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी सर्कुलर क्या किसी भी पॉइंट पे, चाहे पूरा सर्कल हो, क्वार्टर हो या फिर सेमी सर्कल हो, अगर एक सरकमफ्रेंस के पॉइंट से फाइनल भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है, देन वर्क डन विल बी जीरो। अगली बार कुछ डिस्टेंस के फॉर्म के न्यूमेरिकल्स रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो आ गया रिलेशन बिटवीन E एंड V। E एंड V, इस केस में जब आप देखेंगे बेटा, जैसे वही चीज, आपका एक चार्ज है Q, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा चार्ज है Q नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस है R, और इस Q नॉट चार्ज को A से B तक हम मूव करा के लेके जा रहे हैं, dr। तो बेटा ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी तो फोर्स Q इंटू E यानी Q नॉट E भी अवे होगी, और R की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, चूंकि A से B ले गए, तो थीटा कितना आ गया 180। तो बेसिक चीज dw क्या आ जाएगा, F इंटू डी आर कॉस 180, यानी माइनस F dr, और बेटा माइनस F की वैल्यू क्या है Q नॉट E इंटू डी आर। अगर Q नॉट को नीचे ले जाएं, माइनस E इंटू डी आर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां E इज इक्वल टू आ गया माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है, बोर्ड से ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप इस चैप्टर का पीवाईक्यू उठा के देख लें नीट या जेई का, तो 20 न्यूमेरिकल्स में से 10 to 15 न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज मिलता है। बोर्ड में इसको दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका तो इसका ये है, मान लिया कभी न्यूमेरिकल में दे रखा है कि इफ v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस या प्लस x, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आप E निकालेंगे माइनस dv अपॉन dx, और dv अपॉन dx का मतलब हो गया बेटा डिफरेंशिएशन। तो 2 2 जा 4x प्लस 1, और x की वैल्यू रख दें तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी -5 न्यूटन पर कूलम। और माइनस का मतलब हो गया कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो माइनस आगे लग गया, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल एक इस तरीके से आया, जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E, और एक चार्ज है जिसको हम A से C पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वाया B, A से C लेके गए वाया B। तो फाइंड वर्क डन टू A टू C वाया B, और मूविंग चार्ज है Q नॉट। इसका कोऑर्डिनेट यहां पर है 2, या 4, 2। यहां पर कोऑर्डिनेट है 2, 3, यानी x पे 4 है ना, तो 4, 3, और ये आ गया 2, 3 मीटर। x पे 4, 2 से 4, 3, 3, 2। हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो फिर से बेटा हमारे पास कोई भी जब 2 पॉइंट की बात ऐसे डिस्टेंस में आएगी तो dv इज इक्वल टू क्या है माइनस E इंटू डी आर। और यहां एक चीज समझ लो, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और dr भी वेक्टर क्वांटिटी है और dv पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है और आपका dr इस तरफ है,
तो दोनों के बीच में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो डीवी 0 और डीवी 0 तो वर्क डन 0। यानी इस न्यूमेरिकल में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे दी है, अगर हमारा चार्ज का मूवमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन विल बी 0। ठीक है, वर्क डन सिर्फ होगा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और एक्स कोऑर्डिनेट पे जो हमारा फाइनल पोजीशन है डी आर का फाइनल कितना है 2 और इनिशियल कितना था 4, तो 2 - 4 -2 माइनस प्लस, और वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी, तो 2e क्यू नॉट। ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या करने वाले हैं एग्जाम में, वैल्यू बदल दें, न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा के टर्म्स में दे दें, लेकिन कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल दो टाइप का, पहला इसका दूसरा इसका, और एक टाइप और अगर कभी मल्टीपल वेरिएबल्स गिवन हो, यानी 3 डायमेंशनल में गिवन हो कि v इज इक्वल टू 2xy प्लस yz प्लस zx, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1 मीटर। तो बेटा इस केस में E जब निकालेंगे x एक्सिस पे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर आप एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, तो y को आप वहां पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहां पर yz कांस्टेंट हो गया तो 2xy में 2y कांस्टेंट हुआ, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2y, यहां x है ही नहीं, होल कांस्टेंट 0, यहां पर x है तो z, तो माइनस y की जगह भी 1, z की जगह भी 1, तो 2 × 1 3, यानी -3 न्यूटन पर कूलम। ई वाई निकाला, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, तो माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो 2x प्लस z, आगे है ही नहीं 0, तो -2 + 1 3, -3 न्यूटन पर कूलम। ई जेड निकाला, यहां z नहीं है, डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ये नहीं है, पूरा कांस्टेंट हो गया 0 प्लस y प्लस x, तो दोनों की वैल्यू है तो 2, यानी -2 न्यूटन पर कूलम। x y z पे मिल गया तो नेट कितना आ गया, -3i कैप -3j कैप -2k कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछें √9 + 9 + 4, यानी √22 न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से करना है। यानी जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं डेल वी अपॉन डेल आर को या डेल वी अपॉन डेल एक्स को, उस फॉर्म से अगर आपको न्यूमेरिकल करना है बेटा, तो उसमें आपको टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एक में आपको सिंगल वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड या फिर आर, वहां सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना है। एक मल्टीपल वेरिएबल होगा, ऐसे न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तीसरा मूवमेंट होगा, अगर वाई एक्सिस पे मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे गिवन है तो वर्क डन 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे गिवन है, एक्स एक्सिस पे मूवमेंट है तो भी 0, और अगर एक्स पे ही मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स पे है तो डीवी निकालेंगे -E.dr से, फाइनल माइनस इनिशियल से, उसके बाद फिर वर्क डन क्यू नॉट इंटू डीवी से करेंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत बनाया जाता है। उसके बाद जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पढ़ा डाइपोल की वजह से, तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट केस एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, और सेकंड आपका हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों में ही साथ में देख लेंगे। एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ कि ये Q है -Q और ये सेकंड है +Q। डाइपोल आप पढ़ ही चुके हैं, एक L डिस्टेंस, अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियोज को, वीडियो नंबर 1 को जरूर देखें, वहां पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस हुई है, डाइपोल क्या होता है उसको भी वहां पे डिस्कस किए हैं। R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है एक्सियल का मतलब हो गया हमें यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मान लिया ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी तो वहां डायरेक्शन बनाते थे, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां डायरेक्शन नहीं बनेगी, यहां डायरेक्टली हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो
तो V1 क्या आ जाएगा, माइनस है तो -1/4πε0, क्योंकि चार्ज को साइन के साथ लेंगे, यहां से वहां तक की डिस्टेंस r प्लस एल। फिर V2 आएगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल, क्योंकि यहां से डिस्टेंस r माइनस एल। स्केलर क्वांटिटी है विदाउट एनी वेक्टर रूल, V1 प्लस V2, Q/4πε0 को कॉमन किया तो -1 दिस प्लस, तो हम पहले इसको लिख लें -1/r प्लस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल माइनस r प्लस एल अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ये r से r कैंसिल, क्या आ गया Q/4πε0 l प्लस एल 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और फिर से l की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, इग्नोर होके कट जाएगी, एल स्क्वायर को 0 ले लेंगे और ऊपर हमारा p आ गया q इंटू 2l की जगह पर, तो p अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। दूसरा वहां भी हमने पढ़ा ब्रॉड साइड या फिर इक्विटोरियल पोजीशन, तो फिर से डाइपोल -q प्लस q। ब्रॉड साइड का मतलब सेंटर डाइपोल से r डिस्टेंस ऊपर, तो पाइथागोरस से फाइंड करें तो ये भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये भी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर यहां पर निकाल रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, तो अगर ध्यान से देखें तो V1 आ जाएगा -1/4πε0 q अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 में प्लस आ जाएगा q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले की वैल्यू में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है। अगर इसका नेट कैलकुलेट करेंगे तो नेट वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल 0 नहीं होती है, लेकिन पोटेंशियल एट इक्विटोरियल विल बी 0 और एक्सियल पे p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एट एनी पॉइंट एक फार्मूला हमारा बन के आता है v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां थीटा जो होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक्सियल में एंगल जो होता है हमारा वो 0 डिग्री होता है, तो cos 0 1, तो p अपॉन r स्क्वायर आ गया, और इक्विटोरियल में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहां देखो 90 डिग्री cos 90 विल बी 0। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां एंगल लेना है p और r के बीच में। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक फिर से प्रॉपर्टीज से लेके एक मार्क्स के न्यूमेरिकल्स तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही दिख गया, इक्विपोटेंशियल यानी जिसका पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो। यानी जैसे अगर एक पॉइंट ये है, कोई सरफेस है, अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो इफ हर पॉइंट पर इनका पोटेंशियल सेम होगा देन दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछ लेंगे, आईएससी में भी पूछ लें, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ बनाइए और इसी को एक सरफेस से ऐसे क्लोज कर दीजिए, ये इक्विपोटेंशियल फॉर पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स टू द चार्ज होती है, बनाइए ऐसे कर दीजिए। डाइपोल के लिए बनाना हो -q प्लस q, अब -q टुवर्ड्स होता है, प्लस q अवे होता है। अब इसको एक सरफेस से ऐसे क्लोज कर दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो भी बोल दें, जैसे एक्स एक्सिस पे बोला है तो एक्स मान लिया इसको, तो ये हमेशा ऐसे बनेगा रेक्टेंगल शेप में पूरा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस तो एक मार्क्स में कभी ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बना लेंगे। अगर कभी बोल दिया प्रॉपर्टीज प्रूफ करने को, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी या लिखने को बोल दिया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नो वर्क डन
to bringing any charge from one point to another point in the equipotential surface। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे प्रूव करेंगे बेटा, अभी आपने पढ़ा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब अगर यहां आप ध्यान से देखें, नो वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि डीवी, अभी यहां इसको ना लगाओ, डीवी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और हमेशा इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया हर सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या आता है, क्यू नॉट डीवी, जीरो आ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लिया सरफेस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आए तो डी आर है, तो यही है, डीवी जीरो होता है, और ये आ गया ई डॉट डी आर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, यानी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। थर्ड, नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ही होती है, और एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल एनर्जी में इतने टाइप के हैं, न्यूमेरिकल में कभी भी अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो। यानी अगर कभी ऐसे आ जाए सर्कुलर के सरकमफ्रेंस पे या दो पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, या फिर इक्विटोरियल पॉइंट हो, वहां पे वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। तो बोर्ड लेवल पे आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स को कभी कभी इसी को एनर्जी को काइनेटिक में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, या फिर चार्ज की जगह अल्फा दे दें, इलेक्ट्रॉन दे दें, बट फॉर्मूला इतने से ही है बोर्ड लेवल में, इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका थर्ड चैप्टर आईएससी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। इसी के बेसिस पे आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं। अगर आपको कहीं डाउट आए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी चैप्टर का नोट चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के अपना नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन आपको मिलेगा एक वीडियो क्लास 12 टॉपिक का, और जैसे ही 12 खत्म होगा वैसे ही क्लास 11, उसके बाद नीट और जेई का हर टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।